हेलो दोस्तों, राम राम सा। आई होप कि आज बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज तो हम पी रहे हैं, इनकी दोपहर के बज चुके हैं 3। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और भाई चाय किस किस को पीनी है जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। भाई हंसा गुजरी तो भाई पी रही है चाय। और साथ ही में आज भाई आपको जो पीछे टंकी दिखाई दे रही है उसको हमने पूरी गेहूँ को साफ करके भर के रखा है। और इधर अभी भी पीसना यानी कि चल रहा है। ये देखो, ये खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनको 2 दाके सुखा के फिर खाते हैं हम भाई। और एक टंकी आपको उधर दिख रही होगी, इसको भी हमने 2 दाके साफ किया। कुछ बरामदे में पड़े हैं, वो अभी मैं आपको अगले यानी कि थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और अभी तो फिलहाल पी लेते हैं हम चाय। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने पी ली अब चाय भाई, खत्म कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ और हमने क्या क्या किया है। हमको पूरे 2 दिन लगे भाई। और ये हमारी दादी साहब से सारे एक दिन लड़ती रहती है भाई, पर हम तो एक कान से सुनते हैं, एक से निकाल देते हैं। ओह, तो हमारे गेहूँ दिख रहे होंगे। देखो बच्चों की हरकत, हम दोपहर में थोड़ी देर आराम करने लगे थे भाई। और ये इतने सारे यानी कि पूरी 50 मन गेहूँ को हमने साफ किया है। जो कचरा निकला था उसको इस कट्टे में भर दिया है। और देखो बच्चों की हरकत, इसमें एक ईंट भी गाड़ दी। इतने बच्चे शैतान रहते हैं कि मत पूछो बात। खास करके हमारी भाभी जी का लड़का बहुत ही ज़्यादा शैतानी और बहुत ही ज़्यादा उद्यमी है भाई। हम तो उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और आपके वहाँ पर कैसे करते हैं तो भाई कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हल्दी को भी सुखा रखा है, अभी उसको भी पीसना बाकी है। तो इनमें क्या हुआ कि जैसे कि हम लेके आए और हमारे एक प्रोग्राम था, तो हमने गेहूँ को इस हॉल में खुले डाल रखे थे, इस हॉल में। तो अब यानी कि थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका है और हमने सोचा कि ठीक रहेंगे, लेकिन हल्की हल्की इसमें ईलियाँ लगने लगी। ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम अच्छे से है। और हमें महसूस हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हमने इनको यानी कि इस कूलर से बरसाए इनको। और अब हमने इनको भर दिया टंकियों में। ये बच्चे हैं, अब इनको हम या तो फिर धो लेंगे या फिर खाने के लिए जैसे जैसे खाएंगे तो वैसे वैसे धो के हम इनको काम में ले लेंगे। और भाई दोपहर का टाइम है, यानी कि वैसे तो बज रहे हैं 4 के लगभग, लेकिन धूप आप देखो कि झांका ही नहीं जा रहा। और फाइनली देखो आज हमारे बरामदे का कैसा लुक लग रहा है। और खाटी खड़ी है, और क्या है कि गेहूँ की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये हमारा हॉल है, यानी इसका हवा से गेट खुल गया है। तो हम इनको साफ करके रख देंगे। और इधर देखो मेरा वंश धूप नहीं गया, अब उसको डांटेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला लाइव वो बनाती हूँ मैं। तो देखो भाई फाइनली देखा ही नहीं जा रहा, धूप बहुत ज़्यादा है। हमारी छोटी चमेली देखो देखो देखो, पैर दल के बेटा, चप्पल कहाँ है। बिगर स्लीपर चले गए। और आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से मैं तो आ चुकी हूँ रूम में। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग की शुरुआत यहीं पे कर ली, यानी कि एंड पे यहीं पे कर दें। तो मैंने फाइनली अभी आपको दिखाया है कि हमारे गेहूँ को हमने साफ करके ऐसे स्टोर कर दिया। अब हम उनको सर्दियों तक काम मिलेंगे और बहुत अच्छे रहते हैं भाई। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहते हैं ना कि पड़े पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाती है, तो इसलिए उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भाई आज मेरा देसी लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हवा की वजह से सिर पे रुक ही नहीं रख पा रहा। और बच्चे इतने शैतानी है कि मत पूछो बात। और ऐसे ही गेहूँ को भी टाइम टाइम से, यानी कि हर चीज़ को टाइम टाइम से देखना चाहिए, काम को काम के हिसाब से देखना चाहिए, ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। और अगर हम बाद में देखते हैं तो वो ख़राब हो चुकी है, तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता। इसलिए अच्छा है कि वक्त रहते हुए चीज़ों की कदर कर ली जाए, तो शायद बेहद अच्छा होगा। और फिलहाल मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए। 10 दिन का थोड़ा गैप लग गया, मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाई, नहीं लाइव आ पाई। एक्चुअली मैं चली गई थी अपने मायके। तो मायके में आपको पता है इतने दिन से हमेशा ही बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन रेस्ट ले लिया जाए। ऐसा रेस्ट ले लिया जाए कि हम सुबह शाम से फ़ोनों में लगे रहते हैं, रील अपलोड करना, शूटिंग करना, ब्लॉग्स बनाना, लाइव आना, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे। तो मैंने सोचा कि हम बच्चों के साथ मायके चलते हैं, कुछ कुछ रहेंगे। लेकिन ऐसा रेस्ट हो गया कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरे यूट्यूब पर। फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ पा रहे हैं इस टाइम, तो आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मुझे वो रेस्ट नहीं लेना चाहिए था मेरे काम के प्रति। और मेरा चैनल है, इसका तो भाई मुझे ध्यान रखना ही चाहिए और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई इमरजेंसी होगी तो ही जाएंगे। रेस्ट लेने का तो मूड नहीं था, पर कम से कम 6 महीने हो गए थे मायके गए। तो मैंने सोचा कि बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे थे, मम्मा छुट्टी आ गया मामा जी के, चलो इस वजह से हम वहाँ पे चले गए थे। तो भाई थोड़ा मिसिंग हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइव को भी शेयर किया करो। मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ जितना टाइम मिले उतना। और रील्स यानी कि शॉर्ट्सों को भी शेयर किया करो, ब्लॉग को भी किया करो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी पूरी सोशल मीडिया फैमिली को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जितना हो उतना सभी के कमेंट्सों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और भाई बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम रहते हुए चीज़ों का कदर कर लेनी चाहिए, कि चीज़ों की कदर कर लेनी चाहिए। अगर हम वो गेहूँ को ना देखते तो पता नहीं उसमें कितने कीटाणु लग जाते और वो ख़राब हो जाते बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
और अभी तो हमने उनको बरसाया है, फिर उनको धोएंगे, फिर उनका एक बार फिर पीसना करेंगे, फिर खाने में यूज़ लेंगे ताकि कोई समस्या ना हो। और जितना हो उतना लाइक को भी शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है दोस्तों, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए मैं आ गई रूम में और यहाँ पे मैं बैठी मेरी कूलर की हवा में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।